ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, 2014 में मुल्क से UPA हुकूमत का खात्मा हुआ और उसके बाद मरकज में उस वक्त की RSS की सबसे चहेती सियासी पार्टी यानी BJP ने कई बरसों की जद्दोजहद और कोशिशों के बाद आखिरकार इख्तिदार हासिल कर लिया और इसके बाद शुरू हुआ मॉब लिंचिंग के नाम पर बेकसूर निहत्ते तन्हा मुसलमानों के कत्ल का नंगा नाच। नाजरीन, अखलाक, पहलू खान, तबरेज से लेकर आज जुनैद, औरंगजेब और फिर सलमान तक मुल्क की कई रियासतों में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग का सिलसिला दिन ब दिन दराज हो रहा है। खास बात यह है कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में BJP जिसने 400 पार का नारा लगाया था वो अपने इस फार्मूले में पूरी तरह से नाकाम और नामुराद हो गई और मरकज में BJP ने तीसरी मर्तबा अपनी हुकूमत तो बना ली, लेकिन ये हुकूमत बैसाखियों वाली हुकूमत है जिससे BJP को इतना तो ज़रूर पता है कि वो अब अपने मन घड़त फैसलों को तन्हा नहीं कर सकती और इसी को लेकर तीसरी बार मरकज में BJP की हुकूमत बनते ही फिर एक मर्तबा मुसलमानों की लाशों पर सियासी तमाशा शुरू हो चुका है। हालांकि 2023 के आखिरी लोकसभा के इजलास में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 बड़े कानून पार्लियामेंट में पास करवाए थे जिसमें मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा की बात भी कही थी। लेकिन जून के इस महीने में मुल्क में एक साथ सबसे ज्यादा पहली मर्तबा इतनी मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए हैं और इसमें अहम बात तो यह है कि इस मर्तबा 2024 में मॉब लिंचिंग का नंगा नाच हो रहा है और इसमें अब उलमाए कराम को भी निशाना बनाया जाने लगा है। इसके बावजूद नीट इम्तिहान, पैसों के घोटालों और दिगर मामलों पर पूरे पार्लियामेंट को सर पर उठाने वाली अपोजिशन जो अपने सियासी आगाज से लेकर आज तक इन्हीं मुसलमानों की बदौलत 60-65 सालों तक मुल्क का इख्तिदार हथियाती रही, वो अपोजिशन पार्टियां मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर अपनी जबान हिलाने के लिए भी तैयार नहीं है। इसमें हमारी मुस्लिम क़यादत भी शामिल है जो इन वाक़यात पर मीडिया के ज़रिए अपना बयान तो नशर करवा देती है, लेकिन कानून और दस्तूर ने इन्हें जो अपने मुतालबात और अपने हक़ के लिए लोकशाही तरीक़े से आवाज़ बुलंद करने का हक़ दिया है, इसके मुताबिक अपना हक़ इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन तमाम के दिलों में अपने पैदा करने वाले का नहीं बल्कि हुकूमतों और हुक्मरानों का खौफ कूट कूट कर भर चुका है। खैर, मुल्क में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग के दूसरे सीजन के खिलाफ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने मोर्चा संभाल कर हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके न सिर्फ मुसलमानों के कत्ल आम बल्कि अक़लियतों पर हो रहे जुल्म और नाइंसाफ़ी पर अब आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से पूरे मुल्क के तमामी अजला में एहतजाज किया गया। ज़िला इंतज़ामिया की मारिफत सदर जमहूरिया को एक मुतालबाती महज़र रवाना करते हुए अब यह मुतालबा किया गया कि मुसलमानों के कत्ल आम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अकेले मुसलमानों को घेर कर हुजूम और इसमें शामिल इंसानी सूरत में छुपे दरिंदे दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। ऐसे दरिंदा सिफत कातिलों की निशानदेही भी हो चुकी है, लेकिन वो अब भी कानून के लंबे हाथों से दूर है। लिहाजा इनके खिलाफ ऐसी सज़ा का ऐलान होना चाहिए कि फिर दोबारा कोई दरिंदा अपनी हैवानियत का मुजाहरा करने की हिम्मत न कर सके। नाज़रीन, इस दौरान औरंगाबाद में भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से ज़िला सदर मौलाना नईम अहमद कासमी की सदारत में ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर एहतजाज किया गया और एक मुतालबाती मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया की मारिफत सदर जमहूरिया को रवाना किया गया। इसमें राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने जारी जून के महीने में पूरे मुल्क की कई रियासतों में लव जिहाद, गौकशी और नफरती नारों का सहारा लेकर जितने मुसलमानों और उलमा की मॉब लिंचिंग की गई इसकी तफसीलात बतलाते हुए कहा कि 7 जून को छत्तीसगढ़ में गुड्डू खान, 8 जून को प्रतापगढ़ के सोनापुर गांव के मौलाना फारूक कासमी, 11 जून को मुरादाबाद के मीसा गांव की मस्जिद के इमाम मौलाना अकरम और अब जुनैद उर्फ औरंगजेब, इसी तरह क्रिकेट के मैच पर हुए तनाज़े में इस मॉब लिंचिंग का शिकार बना सलमान और अकबर नगर में मुसलमानों की बस्ती को तहस नहस करना, ये सारे वाक़यात शामिल है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले दरिंदे आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। नाज़रीन, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुतालबा करता है कि अब मॉब लिंचिंग में मुलव्विस तमामी अफराद को सजाए मौत दी जाए। इस मौके पर मौलाना नईम अहमद कासमी के अलावा डॉक्टर मोहन मिसाल, डॉक्टर अर्जुन उबाले, संतोष जाधव, संतोष साळवे और अरुण कुमार के अलावा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के दीगर अफराद भी मौजूद थे।
नाजरीन, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दोबारा शुरू हुई मुसलमानों की मॉब लिंचिंग को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के रहनुमा वामन मिश्राम बार बार ये कह रहे हैं कि पहलू खान और अखलाक से लेकर जुनैद और औरंगजेब तक कुछ भी नहीं बदला। लोकसभा इलेक्शन 2024 के बाद मुसलमानों पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुसलमानों के वोटों की भीख मांग मांग कर इख्तिदार के मज़े लूटने वाले नेता और सियासी पार्टियां खामोशी और बेगैरती की चादर ओढ़े आराम फरमा रहे हैं और तमाशाई बनकर बेखुसूर मजलूम निहत्ते गरीब मुल्क के वफादार मुसलमानों की लाशों का तमाशा देख रहे हैं। नाज़रीन, वामन मिश्राम कहते हैं कि जिन्हें मुसलमानों ने वोट दिया उनका गिरेबान पकड़कर पूछिए कि तू आखिर खामोश क्यों है। इनसे पूछिए कि आखिर कब तक मुसलमानों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार उतार कर इसी तरह सड़कों पर फेंका जाता रहेगा। नाजरीन, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जानिब से गुज़िश्ता 29 जून को औरंगाबाद के अलावा महाराष्ट्र और पूरे मुल्क के तमामी अजला में बेखुसूर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ ज़ोरदार एहतजाज किया गया। अब देखना यह है कि इन सारे मामलात में हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन कुछ करता है या फिर इसी तरह मुसलमानों की लाशों का मजाक उड़ाया जाता रहेगा। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।